उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सियासत को लेकर इन दिनों ब्राह्मण समाज का एक वर्ग सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो, टैग्स, कुछ फेसबुक पेजेस, इन पर ऐसी चीजें शेयर कर रहा है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण समाज नाराज है, उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं है। और इसको लेकर ब्राह्मणों के एक संगठन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है और सियासी दलों में भी इसको लेकर अपनी सक्रियता जोरों पर है। कारण एक ये बताया गया है, एक तो ब्राह्मण ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का एक वर्ग ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। और एक तो ये कारण है। दूसरा कारण जो है वो ये कि लंबे समय से इस जाति का कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। नारायण दत्त तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से ब्राह्मणों को लगता है कि उनका जो सियासी प्रतिनिधित्व है या जो उनका जो सियासी आधार है वो उत्तर प्रदेश में घट गया है। तो इसको लेकर भी जो विपक्षी दल है वो उनको एक तरह से कहा जाना चाहिए कि उनकी सियासी भावनाओं का के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राह्मणों का एक जो वर्ग है वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री की एक बार फिर से राज्य में बात कर रहा है। और इस सबके बीच में समाजवादी पार्टी ने एक दांव खेला है। समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सभा ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के जिलों में ब्राह्मणों के भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएगी और गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी में मदद भी करेगी। तो ये जो समाजवादी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि जो विपक्षी सियासी दल है उनको समझ ये आ रहा है कि अगर क्या वाकई ब्राह्मणों के किसी एक वर्ग में नाराजगी है, ब्राह्मण समाज के वर्ग में, तो उसको किस रूप से, सियासी रूप से कैश किया जा सकता है। और इस तरह के अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, कई पोस्टर्स रिलीज हो रहे हैं, उसमें बताया गया है आंकड़े देके कि इस जिले में इतने ब्राह्मणों की हत्या, उस अपराध में वहां पर ब्राह्मणों की हत्या। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत जोरों पर है। इसके अलावा बात मैं बहुजन समाज पार्टी की करता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में फिर से एक बार अपना जो उसका दलित ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण था उसको मजबूत करने की दिशा में काम किया है। और मायावती जानती हैं कि 2007 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें ब्रह्मा नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया गया था, उस नारे ने बहुत बड़ी मदद की थी और उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बन सकी थी। और मायावती जानती हैं कि ये जो वर्ग है अगर फिर से उनके साथ आ गया तो एक बार वो फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना सिक्का जमा सकती हैं। तो हाल ही में जब आपराधिक घटनाएं हुई तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अपने ट्वीट में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की मैं